दोस्तों पाकिस्तान और भारत दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी ममालिक हैं। दोनों ही फाइटर जेट्स की दौड़ में 1950 से लेकर अब तक लगे हुए हैं और एक दूसरे को पीछे छोड़ने में कोई भी मुल्क कसर नहीं छोड़ रहा है। चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे एयरफोर्स में कोई ट्रेनर एयरक्राफ्ट को शामिल करना हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट को, ये दोनों ही ममालिक एक दूसरे को मद्देनजर रखते हुए अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बना रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1950 से लेकर अब तक कितने फाइटर जेट्स भारत ने अपनी एयरफोर्स में कौन कौन से शामिल किए हैं और कौन कौन से जो फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स में शामिल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आसिफ ऑफिशियल पी के यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करते हुए करते हैं वीडियो का आगाज। तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग भारत की फर्स्ट, तो पहले भारत ने 1953 में 1953 में भारत ने अपनी एयरफोर्स में शामिल किए डसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट्स। इन्हें एयरफोर्स में शामिल किया भारत ने। और उसके बाद जो पाकिस्तान है उसने कहा कि भाई हम लोग क्यों पीछे रहे, तो पाकिस्तान ने अमेरिका के तैयार करदा 102 इंतहाई आला F-86 F साबरी तैयारे हासिल करके तेजी से भारत को जो है ना पीछे छोड़ने के लिए इस रेस में हिस्सा ले लिया। इसके 5 साल बाद ही 1957 में भारत ने अपनी एयरफोर्स में शामिल किए डसॉल्ट मिस्टर आईवी फाइटर जेट्स, जिन्हें कि 1957 में भारत ने अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया। तो दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान ने 1961 में अपनी एयरफोर्स में नॉन नेटो अमेरिकन स्टार फाइटर्स F-104 फाइटर जेट्स अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिए। तो दोस्तों इसके बाद भारत ने फिर से पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के लिए 1964 में सोवियत यूनियन के बनाए हुए MiG-21 फाइटर जेट्स को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया। तो ये दौड़ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इसके 10 साल के बाद 1981 में पाकिस्तान ने अमेरिका से एक पैकेज के तहत F-16S फाइटर जेट्स को खरीद कर अपने एयरफोर्स में शामिल करके एक बार फिर से भारत को पीछे छोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि MiG-21 की निस्बत F-16S जो फाइटर जेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड और पावरफुल फाइटर जेट्स थे। इस खबर को सुनते ही भारत ने फौरी अपनी जो कॉम्बैट फ्लीट है उसको अपग्रेड करने का जो है ना ऐलान कर दिया और भारत ने फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट्स खरीद लिए 1982 में। देखिए कितना कम वक्त है। 1981 में पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट खरीदे और 1982 में ही भारत ने मिराज 2000 फाइटर जेट्स अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिए। इसके बाद भारत ने फिर से MiG-29 फाइटर जेट्स अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिए और ये दौड़ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। 2010 में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स में JF-17 थंडर जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाए थे ये फाइटर जेट्स को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया। तो दोस्तों 2016 में भारत ने LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स JF-17 थंडर ब्लॉक 1 के मुकाबले में अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिए। तो इसके बाद पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को मजीद अपग्रेड करते हुए इसके ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 पर काम किया और ऐसा ऐसा ब्लॉक 2 पहले फाइटर जेट्स और उसके बाद जो है ना ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिए जो कि तेजस मार्क 1 के मुकाबले में एडवांस थे। इसके बाद भारत ने एक बड़ा जंप लगाया। 4.5 जनरेशन का जो फाइटर जेट राफेल थे भारत ने वो अपनी एयरफोर्स में 36 की तादाद में शामिल कर लिए, जो कि पाकिस्तान के पास 4 जनरेशन के फाइटर जेट ही थे, 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स नहीं थे। तो इसके बाद पाकिस्तान ने फौरी अपनी एयरफोर्स में 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट्स जो थे वो ख़रीदने का आगाज़ किया। तो पाकिस्तान ने इधर उधर तलाश करने के बाद फाइनली चाइना से J-10C 4.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट्स थे वो ख़रीद कर अपनी एयरफोर्स में शामिल किए, जो कि पहले 36 थे और 14 और का ऑर्डर पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया हुआ है, वो भी जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह जो टोटल तादाद बनेगी J-10C फाइटर जेट्स की वो 50 हो जाएगी। इस तरह J-10C के बाद भारत ने सोचा कि वो थोड़ा और एक कदम आगे चले पाकिस्तान से, तो भारत ने भारत ने ऐलान कर दिया कि वो अपना खुद का फाइटर जेट 5th जनरेशन का AMCA जिसे एमका बोलता है वो फाइटर जेट तैयार कर रहा है और 2030 या 40 तक वो फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना का J-31 जो फाइटर जेट है वो अपनी एयरफोर्स में जल्द ही शामिल करेगा। तो इस दौड़ से एक तो समझ आ गई होगी दोस्तों कि पाकिस्तान चाहता है कि वो आगे रहे भारत से और भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान से आगे रहे। लेकिन मेरे ख्याल में ये दोनों ही मुल्कों की जो इकनॉमी है वो ही जो है ना इसमें लूज़ होगी।
इस पर किसी और तीसरे जो लोग हैं जो फाइटर जेट्स बेचने वाले हैं, चाहे चाइना है, चाहे जो भी कंट्री है, फ्रांस है या अमेरिका है या रशिया है, उनको फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और भारत ये दोनों फ़ुज़ूल खर्ची में लगे हुए हैं मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना इन दोनों में जो है ना दोस्ती पैदा करे और ये लड़ाई झगड़े वगैरह जो है ना ख़त्म करके एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि 1950 से लेकर अब तक जो फाइटर जेट्स की दौड़ है इसमें दोनों ही मुल्क लगे हुए हैं, पाकिस्तान और इंडिया। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।